एक यूनिक ऑपरेशन में फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने लगभग 50 इजरायली सैनिक या तो मार दिए हैं या घायल हो गए। जी हां साथियों, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। हम आपके बीच जो ये सनसनीखेज खबर लाए हैं, ये एक बड़ी घटना है। मतलब जो जनवरी में जो एक बड़ी घटना हुई थी, इसमें 24 इजरायली मारे गए थे। फिर उसके पहले नवंबर और दिसंबर में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें 15 से 20 इजरायली सैनिक मारे गए थे। और अभी मार्च में ये पहली घटना है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सीधे सीधे इजरायली हताहत हुए हैं। घटना अल शिफा हॉस्पिटल के पास एक नासर कॉम्प्लेक्स है, वहां भी एक हॉस्पिटल है नासर हॉस्पिटल, जिसपे इजराइल बहुत दिनों से उस तरह के जुल्म कर रहा है। मतलब जो अल शिफा में कर रहा है उसी तरह के जुल्म, लेकिन उस हद तक नहीं। मतलब वहां पर अभी तक कोई बलात्कार या कुछ इस तरह की खबरें नहीं आई हैं मास एग्जीक्यूशंस की, जो कि अल शिफा से जो हैरत अंगेज रोंगटे ये खड़ी कर देने वाली खबर आ रही है। फिर भी नासर कॉम्प्लेक्स में भी उन लोगों ने कई ज्यादतियां की। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक घर में, जो जैसे इजरायली सैनिक करते हैं गाजा में, एक घर में उन्होंने कब्जा कर लिया और उसमें किलेबंदी कर ली, एक तरह से अच्छा, वहां एक्सप्लोजिव्स भी लगा रहे थे। एक्सप्लोजिव भी लगा रहे थे। एक घटना इस तरह की हुई थी करीब 2 महीना पहले, जब एक घर में एक्सप्लोजिव लगा रहे थे, वही जिसमें 24 लोग मारे गए, जो 20 और 30 जनवरी के बीच की थी। तो इसमें भी देखिए वो एक्सप्लोजिव लगाए हुए थे, और उतनी भारी मात्रा में नहीं, लेकिन लगाए हुए थे। और उसके अंदर एक बड़ी संख्या इजरायली सैनिकों की थी। रेजिस्टेंस ने जब उस पर टीबीजी शेल से हमला किया, और टीबीजी शेल हमने आपको बताया कि एक वीडियो में बताया था कि इजराइल के पास $8,000 की शेल्स हैं, और ये $200-300 की शेल से हमास इतना बड़ा नुकसान कर रहा है। तो खैर, तो हमास ने जब आरपीजी यूज की और टीबीजी शेल से हमला किया, तो वो बिल्डिंग पूरी की पूरी उड़ गई। मतलब वो बिल्कुल एक तरह से ये कहा जाए कि नेस्तनाबूद हो गई। और उसके बाद जो वीडियो रिलीज हुआ, वो वीडियो, इस घटना का तो वीडियो बाद में आया, जो इजराइल ने सबसे पहले वीडियो रिलीज किया, उसमें हेलीकॉप्टर्स वुंडेड और डेड वहीं से उठा के उनको ले जा रहे हैं इजराइल के विभिन्न इलाकों में, हॉस्पिटल्स में। और जो खुद इजरायली मीडिया से खबर आई है वो ये आई है कि करीब 5 हेलीकॉप्टर, हर हेलीकॉप्टर, इसको ध्यान से सुनिएगा, 5 हेलीकॉप्टर, हर हेलीकॉप्टर में कम से कम 10 से 15 इजरायली सोल्जर्स, इनको 4 अलग अलग हॉस्पिटल्स ले जाएंगे। अब आप खुद ही इसकी गणित लगा लीजिए क्या है कि मतलब लगभग देखिए 50 संख्या, मतलब हम ये नहीं कह रहे 50 मार दिए गए, लेकिन उसमें कितने मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं, इस बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। इजराइल ने कुछ एडमिट किया है, शायद 5 लोगों का, मैंने खुद नहीं देखा, एक हिब्रू चैनल से एक हमारे मित्र ने बताया कि 5 इजरायलियों के मारे जाने का कंफर्मेशन आई है, और करीब 40 लोगों के घायल होने की खबर आई है। हो सकता है कि इस खबर में आगे पीछे हो, और आने वाले दिनों में मतलब जैसे आने वाले दिन, मतलब आज रात तक या कल तक और ज्यादा स्पष्ट एक स्थिति हो। लेकिन सवाल यह है कि यह बड़ी घटना, और यह घटना उस समय हो रही है जब इजराइल ये कह रहा है कि हमने नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ गाजा पे कब्जा कर लिया, अब बस राफा बचा है। उस समय देखिए पूरा, वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से अमेरिका वियतनाम वॉर के समय क्लेम करता था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जब टीवी में जब चीजें आती थी, उस समय टेलीविजन नया नया था, जब टीवी में खबरें आती थी उस समय, और मीडिया मतलब आज के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्र था उस समय, तो जब टीवी में खबरें आती थी और नौजवान देखते थे अमेरिका के कि अरे यहाँ तो वियतनाम की फोर्सेस घुस के मार रही हैं, वियतनाम की फोर्सेस ने देखो आज 4 अमेरिकन को मार दिया, आज 5 को मार दिया, इस तरह की खबरें आती थी, तो उनका पूरा विश्वास ऑफिशियल उनके प्रोपेगेंडा से उड़ जाता। तो वही स्थिति है जब आप ये कह रहे हो, और अमेरिका में आप जाके ब्लूप्रिंट डिस्कस कर रहे हो राफा इन्वेजन का। एक ब्लूप्रिंट अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरा आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। और वैसी स्थिति में एकदम नासर कॉम्प्लेक्स, जहां पर आपका रेन ऑफ टेरर है, मतलब जहां आपका आतंक बदस्तूर कायम है, और आपने इतना आतंक पैदा किया है कि दुनिया हिली हुई है, जो घटनाएं हुई हैं वहां पर अल शिफा और नासिर कॉम्प्लेक्स में। और नासिर कॉम्प्लेक्स में रेजिस्टेंस ने घुस के आपके 50 लोगों को या तो घायल कर दिया है, कितने लोगों को मार दिया। और इस तरह की घटनाएं और भी देखिए, पिछले जो करीब 48 घंटों में जो
हमास की तरफ से जो और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की तरफ से जो बयान आया है पिछले 48 घंटों में, targeted 2 Merkava tanks with 2 tandem shells, completely burning one of them in the Al Amal neighborhood west of the city of Khan Yunis, south of the Gaza Strip. Al Amal में अब बताइए, ये खान यूनिस है जिसमें ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो गया हमारा और वहां से हमास खत्म। अब 4 हमास की यूनिट्स राफा में केवल बची हैं। लेकिन ये आप देखिए 2 मरकवा टैंक्स अभी 48 घंटे में उड़ाए गए हैं। उसके बाद देखिए टारगेटेड एन इजरायली ट्रूप कैरियर with an Al Yasin 105 shell on Al Rashid Street west of the Tal Al Hawa neighborhood in Gaza City. बिल्कुल क्लैरिटी, एक ट्रूप कैरियर में आप जानते हैं 20 से 25 सोल्जर्स होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्रूप कैरियर यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रूप कैरियर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं इस समय वो वही पुराने मॉडल्स हैं जिनको फिर से उन्होंने बनाया है एक तो वो जो पूरी एक सिचुएशन है उसमें कितने लोग इजराइल मतलब कितने अंदर सोल्जर्स हैं ये क्लियर नहीं है। लेकिन आप देखिए साफ साफ जगह का नाम सब कुछ मेंशन्ड है। उसके बाद तीसरी घटना पिछले 48 घंटों में, स्नाइप्ड एन इजरायली सोल्जर ऑन अल राशिद स्ट्रीट वेस्ट ऑफ द ताल अल हवा नेबरहुड इन गाजा सिटी। एक इजरायली सोल्जर को स्नाइप किया। फिर उसके बाद दूसरा, sniped an Israeli soldier in the vicinity of Al Shifa Medical Complex in Gaza City. एक और इजरायली सोल्जर्स को वहीं उसी अल शिफा के पास मारा। फिर देखिए targeted Israeli forces penetrating east of Burej in the central Gaza Strip with mortar shells. बुरेज में यह हालत है जो कि सेंट्रल गाजा में है। इजराइल कह रहा है कि कहानी खत्म है हमास की। और ये देखिए साफ साफ वहां पर इजरायली फोर्सेज अभी पेनिट्रेट कर रही हैं, मतलब अभी कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं और वो कह रहे हैं कब्जा हो गया। और उसके बाद रेजिस्टेंस ने वहां मारा मोटर शेल से और वहां भी कई इजरायली हताहत होने की खबर है। अब देखिए एक और, टारगेटेड 2 मरकवा टैंक्स विद अल यासीन 105 शेल्स इन अगेन तल अल हवा नेबरहुड ऑफ द गाजा सिटी। फिर से देखिए लगातार इस तरह की जो ये खबरें हैं ये आ रही हैं। टारगेटेड अ मरकवा एंड अ D9 मिलिट्री बुलडोजर विद अल यासीन 105 एंड टैंडम शेल्स इन द अल करारा एरिया नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ खान यूनिस साउथ ऑफ द गाजा स्ट्रिप। देखिए इस तरह की जो बात है कि एक एक डिटेल्स के साथ जो इतने माइन्यूट डिटेल्स के साथ जो रेजिस्टेंस इशू कर रहा है ये कभी नहीं पहले हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि गाजा दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ द एरा ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में जो एक बात आती है रेजिस्टेंस का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। वियतनाम वॉर के समय भी ये नहीं हुआ था, लेकिन वियतनाम वॉर के समय वही कि पत्रकार ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, रिपोर्टिंग अपनी कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सोर्स से चीज़ें आ रही हैं। फिर देखिए बॉम्ब्ड अ प्रीवियसली बूबी ट्रैप्ड हाउस, जिसमें पहले से इजरायलियों ने बूबी ट्रैप एक्सप्लोजिव वहाँ पर रखे हैं। bombed a previously booby-trapped house containing an Israeli infantry force, causing deaths and injuries. A helicopter landing to evacuate them in the Al-Qarara area, north of the city of Khan Yunis, south of the Gaza Strip. तो यहाँ पर भी देखिए हेलीकॉप्टर्स आए। देखिए ये बहुत बड़ा साइन है इस लड़ाई का, क्योंकि जो रेजिस्टेंस के लोग मार रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक एक चीज़ ऑब्वियसली आप गिन नहीं सकते, क्योंकि तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीम्स पहुंच जाती है। फिर उन रेस्क्यू टीम्स को भी कई बार निशाना बनाया जाता है। तो इसलिए ये इस तरह की लड़ाई चल रही है। और अभी जो पूरी एक सिचुएशन है, मैंने आपको कल देखिए मोहम्मद दैफ पे एक वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि उन्होंने कैसे टनल वॉरफेयर और टनल से ऊपर आके रॉकेट के निशाने से कैसे जो इजरायली कॉन्सेंट्रेशन हैं उनको मारना, ये जो उसमें जो कोऑर्डिनेशन है ये मोहम्मद दैफ की खासियत है। इसीलिए वो यूनिक मिलिट्री कमांडर माने जाते हैं। और लोग कह रहे हैं कि माओ त्से तुंग के बाद और हो ची मिन के बाद जो वियतनाम के लीडर थे, मोहम्मद दैफ का नाम जो है, ये जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं जिन्होंने क्रांतियां लीड की हैं और सैन्य क्रांतियां लीड की हैं, उसमें मोहम्मद दैफ का नाम आएगा। अब आप देखिए इसके बाद जो एक पूरी बात आई कि कुछ नए वेपन्स हमास ने रिलीज किए, जिसमें एक ये है कि जो जंपिंग एक्सप्लोसिव ये उनकी अपनी फैक्ट्री का बना हुआ। फिर भाई मोहम्मद दैफ का दिमाग और यहिया सिनवार तो वहीं ज़मीन पे हैं। तो
जंपिंग एक्सप्लोसिव क्या है? जंपिंग एक्सप्लोसिव मतलब कि एक बार वो स्ट्राइक करने के बाद एक लीप लेता है। जैसे डबल पेनिट्रेशन जो शेल्स होते हैं, वो क्या होता है कि जैसे इजराइल के जो मरकवा टैंक्स हैं उनमें एक आर्मर होता है और एक डबल आर्मर होता है ऊपर। तो जो हमास ने जो टैंडम शेल्स बनाए हैं वो एक आर्मर को पियर्स करते हैं, फिर दूसरे को भी पियर्स करते हैं। लेकिन ये जंपिंग एक्सप्लोसिव ये हैं जो लीप करते हैं, जो जैसे आपने एक टैंक को मारा तो वहां पर हिट करके फिर उसके बाद लीप करके वो दूसरे टैंक को मारेगा। जंपिंग एक्सप्लोसिव देखिए, ये यही बात मैं कह रहा हूं कि ये सीधे सीधे वॉरफेयर में यूज ही नहीं होते हैं। आजकल के मॉडर्न जो टेक जनरेटेड वॉरफेयर है उसमें जो बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हैं और जो सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं उनके पास इस तरह के हथियार है ही नहीं, क्योंकि वो इसमें विश्वास नहीं रखते इस तरह की। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए यही चीज जो बाकी जगह रिजेक्ट हो चुकी है वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। जंपिंग ये देखिए, ये सब इनोवेशंस है, ये सब ग्राउंड में जो फाइटर्स हैं इनोवेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एक जो बड़ी जो घटना हुई कि सीरिया पे आज इजराइल ने हमला किया और सीरिया पे बड़ा जबरदस्त हमला हुआ। और ये इस हमले की खासियत ये थी कि सीरिया पे तो हुआ ही, जो इजराइल ने सीधे मिसाइल्स मारी, उसके अलावा जो सीरिया में जो अल नुसरा फ्रंट वगैरह जो इस तरह के आतंकवादी गुट है जो अमेरिका ने छोड़ रखे हैं, मैं बार बार आपको उनके बारे में बता रहा हूं, अमेरिकन बेसेस हैं सीरिया में, उन्होंने भी साइमल्टेनियसली अटैक किया। जैसे इजराइल की तरफ से रॉकेट आए वैसे ही इन्होंने भी रॉकेट छोड़े, लेकिन इसका जवाब दिया गया। और इसका सीरियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक तो उन्होंने पहले ये कहा कि एट अप्रोक्सीमेटली 1:45 AM इजराइल लॉन्च्ड एन एरियल aggression from the direction of Athria, southeast of Aleppo, targeting a number of points in the countryside of Aleppo, coinciding with an attack by drones carried out by terrorist organizations from Idlib. Idlib में नुसरा फ्रंट का पूरा होल्ड है, from Idlib and the western countryside of Aleppo in an attempt to target civilians in the city of Aleppo and its surroundings. और इसमें देखिए कई लोग मारे गए, अभी तक फिगर सामने नहीं आई है, लेकिन एक बड़ा हमला है ये और इसमें कई लोग मारे गए। द एग्रेशन रिजल्टेड इन द मार्टिरडम एंड इंजरी ऑफ अ नंबर ऑफ सिविलियंस एंड मिलिट्री पर्सनल अलॉन्ग विद मटेरियल लॉसेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब उसके बाद देखिए, अब फिर हमास का बयान आया और हमास ने कहा कि हम लोग इस चीज को अपने सीरियन जो हमारे ब्रदर्स हैं इस लड़ाई में, उनको हम पूरा भरोसा देते हैं कि हम इसका बदला यहां भी लेंगे, गाजा में भी लेंगे। अब आप देखिए कि इसके बाद जो एक पूरी, अच्छा हाँ, और कुछ इस तरह के जैसे मुतब्बिर एयर डिफेंस सिस्टम, ये जो हमास ने अपनी वेपनरी आज कुछ बताई, मुतब्बिर एयर डिफेंस सिस्टम, जौरी सुसाइड ड्रोन्स, रजूम शॉर्ट रेंज 114 मिलीमीटर मिसाइल, अल आसिफ गाइडेड टारपीडो, ये सारी चीज़ें हमास बता रहा है। अच्छा, अब देखिए जो सीरिया की तरफ से जो ये रिस्पॉन्स आया वो, अब देखिए यूनिट्स ऑफ आर, ये सीरिया का दूसरा बयान, यूनिट्स ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द वेस्टर्न कंट्री साइड ऑफ एलेप्पो repelled this morning an attack by armed terrorist groups affiliated with the so-called Al-Nusra Front terrorist organization। मतलब वहां पर जो रॉकेट्स से अटैक हुआ, इजराइल और अल-नुसरा फ्रंट ने मिलकर जो अटैक किया, उसके बाद ग्राउंड एक इन्वेजन भी करने की कोशिश की सीरिया में, खासतौर पे एलेप्पो की स्थिति यह है कि सीरिया की राजधानी दमस्कस है, एलेप्पो में करीब 60% सीरियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, 40% जो है वो इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है अमेरिका द्वारा पोषित उनका है। तो वहां पर फिर एक ग्राउंड इन्वेजन की भी कोशिश की उस हिस्से की एलेप्पो की जहां सीरियन गवर्नमेंट का जहां कंट्रोल है। तो सीरियन आर्मी ने उनको रिपेल किया, किलिंग एंड इंजरिंग ऑल इट्स मेंबर्स, सारे जितने भी नुसरा फ्रंट के लोग आए थे आगे उनको मारा, एंड मैनेज टू रिट्रीव अ नंबर ऑफ बॉडीज ऑफ द डेड टेररिस्ट इंक्लूडिंग टेररिस्ट बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड तुर्किस्तान फॉरेन ब्रिगेड। तुर्किस्तान फॉरेन ब्रिगेड क्या है? ये भी एक आतंकवादी संगठन जो आइसिस के समय बना था, और जो सीरिया में जो एक अपराइजिंग कराई थी अमेरिका ने और इन लोगों ने सबने मिल के, तो वो उस समय का है। और उसके भी लोग, वो कभी गायब हो जाता है संगठन, कभी जिंदा हो जाता है, और इस समय उन्होंने कहा कि जो उसका भी एक तरह से बैज लगाए हुए थे या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे, तो उनको भी उन्होंने डिस्कवर किया है और फिर उसको कंफर्म किया कि ये सीरियन आर्मी ने।
This occurred concurrently with the Israeli aerial aggression on the countryside of Aleppo and the attempt by terrorists to attack civilians in the city of Aleppo with drones. In that process, we shot down a number of drones fired by Israel. अब इसराइल देखिए ये बात छुपाएगा, जो ड्रोन्स इसराइल भेज रहा है ये बहुत महंगे ड्रोन्स है, ये वो वाला नहीं है स्पाई ड्रोन जो जिसके बारे में आपको मैंने बताया था $1 बिलियन का, लेकिन अ फ्यू मिलियंस के तो ये ड्रोन्स हैं। कई अपने निशाने पे लगे, करीब मेरे ख्याल से हताहतों की संख्या अभी क्लियर नहीं है, लेकिन करीब 15 से 20 सीरियन सिविलियंस इसमें मारे गए। और उसके बाद जो है इन्होंने जो ड्रोन्स इन्होंने मार गिराए सीरियन आर्मी ने, उसके बारे में इजराइल ने कुछ नहीं कहा। वो कम से कम 5 या 6 ड्रोन्स मार गिराए। अच्छा, आप सोचिए सुसाइड ड्रोन्स है ये, सीधे आप अपने उसका ये मतलब जहाँ पर हमला करना होता है वहाँ हमला करते हैं और फिर वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, वापस नहीं आते ये। तो ये जो सीरियन गवर्नमेंट ने जो इजराइल के ड्रोन्स मार गिराए हैं, ये देखिए ये गाज़ा पट्टी में भी इस तरह से कम 3 स्काईलार्क ड्रोन्स, अभी कल की घटना है, पिछले 24 घंटों में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने भी 3 स्काईलार्क ड्रोन्स मार गिराए। बल्कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस तो क्या करता है कि इस तरह के ड्रोन्स को पहले वो कब्जा मतलब मार गिराता है, फिर उनके पार्ट्स को असेंबल करके अपने ड्रोन्स बनाता है। तो ये आप देखिए कि जो लगातार जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में हर तरफ से जो हो रहा है दोनों तरफ से वो आपको बता रहे हैं हम। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि इजरायली जितने मारे जा रहे हैं उनके कितने हथियार रेजिस्टेंस कब्जा कर ले रहा है, उन हथियारों का जो इस्तेमाल है वो नए तरह से हो रहा है। इसलिए देखिए कि जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, जो ये कहे आपसे कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ये हो रहा है, वो हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, अरे भाई उनके पास हथियारों की अनलिमिटेड सप्लाई है, क्योंकि वो लगातार इजराइल से ही कैप्चर करते हैं हथियार और उसके बाद अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें भेजते हैं जहां उनके इंजीनियर्स लगे हैं और वो नए रूप में, ज़्यादा घातक रूप में हथियार सामने लाते हैं। आज की बात यहीं तक। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।